हेलो, नमस्कार। मैं बिट्टू जायसवाल स्वागत करता हूं आप सबके चैनल कैटलिस्ट एजुकेशनल कैंपस पे। दोस्तों, जैसा कि हम लोग एनसीईआरटी का बायोलॉजी का चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं, उसमें जो है हिंदी मीडियम वाले छात्र को या इंग्लिश मीडियम वाले छात्र को मैंने चैनल पर क्वेश्चन नंबर 1 बता चुका हूँ। ठीक है, अभी जो है हम लोग उसके आगे की कैरी करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 2 से चालू करते हैं। देखते हैं, वीडियो को छोटा रखने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए इसका पार्ट बहुत ज़्यादा बन जाएगा, क्योंकि 20 क्वेश्चन है। देखते हैं कितना बनता है। तो चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 में ही कल ज़्यादा समय लग गया था, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, एक पिक्चर बनाना है। किस चीज़ का? तो पुरुष जनन तंत्र का एक नामांकित आरेख बनाए। देखिए, यहाँ पे सिर्फ क्या कर रहा है, एक नामांकित आरेख बनाए। अगर यहीं पे क्वेश्चन में जनरली क्वेश्चन पूछता नहीं है, इसलिए ऑफलाइन वाले बच्चों को मैं बताता हूँ कि इसका तो चित्र बनाना याद रखना ही है, और साथ ही साथ सबका यहाँ पे फंक्शन भी, सबका कार्य भी याद रखना है। जैसे हम लोग देख लेते हैं इस पिक्चर को, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर नहीं बनाए हैं तो, या किताब में आपको मिल जाएगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे ऊपर क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट कौन होता है, यहाँ पे मालूम है आप लोगों को, वृषण। उसके यहाँ पे है मूत्र मार्ग, उसके बाद है कंद मूत्र पथ ग्रंथि, उसके बाद प्रोस्टेट ग्रंथि। देखिए, प्रस्थ ग्रंथि और कंद मूत्र पथ ग्रंथि जो है, जिसको यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है, कंद मूत्र पथ ग्रंथि को ही बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोला जाता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, तो ये नाम आपसे पूछेगा कि मनुष्य के यानी नर में पाया जाने वाला ग्लैंड यानी ग्रंथि कौन कौन सा है। तो याद रखिएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड यानी प्रस्थ ग्रंथि, और कंद मूत्र पथ ग्रंथि यानी बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। उसके बाद शुक्राशय, मूत्राशय, और यहाँ पे देखा, यहाँ पे आगे देखिए तो अग्रछद, और सबसे नीचे होता है शिश्नमुंड यानी ग्लांस पेनिस, वृषण पालिका। और यहाँ पे ये सब अगर पिक्चर को आप लोग अगर क्या कहते हैं अनुप्रस्थ काट देखे होंगे, तो उसमें ये सब आप लोग पढ़े होंगे, वृषण जालिका, शुक्रवाहिका, अधिवृषण, ये सब ऑफलाइन में बता चुका हूँ, इसलिए इसको जल्दी जल्दी कर रहे हैं। और जो एक ट्यूब गया है, इसको कहा जाता है शुक्रवाहक, उसके यहाँ पे है मूत्रवाहिनी। ठीक है, तो ये पिक्चर आप लोग सिर्फ बना लीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि अगर अलग कहीं बना रहे हो, एनसीईआरटी के अलावा कोई बुक बना रहे हो, तो सबका फंक्शन यानी कार्य लिख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में सिर्फ पूछा है आरेख बनाने के लिए, इसलिए हम लोग आरेख बना के आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो है स्त्री जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। उसमें पुरुष जनन तंत्र का था, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्त्री जनन पथ का है। तो याद रखिएगा यहाँ पे सब फिर वही चीज़, सबसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये तो होता है अंडाशय, डिम ग्रंथि जो लिखा हुआ है यहाँ पे अंडाशय हो गया। उसके बाद जो इस टाइप का रहता है, इसको कहा जाता है झलरी यानी फिमरी, इंग्लिश में बोले हुए थे। उसके बाद संकीर्ण पथ स्तमस, बीच वाला जो पार्ट होता है, यहीं पे निषेचन की क्रिया होता है। उसके नीचे होता है एम्पुला यानी तुम्बिका, और सबसे नीचे होता है कीप इनफंडिबुलम, और तीनों को मिलाकर ही कहते हैं अंडवाहिनी नलिका यानी फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, ऊपर में जो होता है वह गर्भाशय या फंडस कहते हैं इसको। यहाँ पे है आपका गर्भाशय गुहा, और इसका 3 लेयर होता है। यहाँ पे जो है 3 लेयर होता है, कौन कौन सा? अंतःस्तर, मध्य स्तर और बाह्य स्तर। ठीक है, तो जिसका नाम यहाँ पर दिया हुआ है अंतःस्तर, गर्भाशय पेशी स्तर और परिगर्भाशय, और नीचे होता है योनि। यहाँ पे ग्रीवानाल, और यहाँ पे जो है गर्भाशय ग्रीवा। तो पिक्चर के आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो बुक से भी बना सकते हैं। ठीक है, बुक में भी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृषण तथा अंडाशय के प्रत्येक के बारे में क्या करना है, 2-2 कार्य को बताना है। किसके बारे में? वृषण के बारे में 2 कार्य, और अंडाशय के बारे में 2 कार्य के बारे में बताना है। तो वृषण तथा अंडाशय के कार्य कौन कौन सा है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं किसका कार्य, वृषण का कार्य देख लेते हैं। तो वृषण का कार्य क्या है? तो वृषण जो है पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कौन होता है? एफएसएच और एलएच का रख रखाव का ठीक रखते हैं, और फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन यानी एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, शुक्राणु के विकास को उत्तेजित करता है। ठीक है,
जबकि जो LH है यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, यहाँ पर 2 क्वेश्चन बन गया। FSH का काम क्या है? तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन शुक्राणु के विकास को उत्तेजित करता है, जबकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी LH लीडिंग कोशिकाओं द्वारा टेस्टोस्टेरोन के संश्लेषण का नियंत्रण करता है। ठीक है, और इसी में दूसरा जो पॉइंट बनेगा यहाँ पे बनेगा, दूसरा पॉइंट जो बनेगा वो बनेगा कि टेस्टोस्टेरोन प्राथमिक तथा गैर लैंगिक लक्षणों को प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया किसका काम? वृषण का। और अंडाशय का कार्य देखें तो अंडाशय के कार्य यहाँ पे पहला है कि अंडाशय का मुख्य कार्य जो है महिला सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन करना होता है। ठीक है, और अंडाशय अन्य हार्मोन जैसे इन्हिबिन और रिलैक्सिन का भी उत्पादन करते हैं। और इन्हिबिन और रिलैक्सिन हार्मोन के बारे में जो आप लोगों को क्लास में बताए हुए हैं, आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे अभी अंडाशय के 2 कार्य है। तो पहला तो कार्य हो गया कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्राव करना, इसके साथ साथ इन्हिबिन और रिलैक्सिन हार्मोन का भी स्रावित करना। और दूसरा इसी का पॉइंट है, दूसरा कार्य अगर देखें तो महिलाओं में ओव्यूलेशन यानी अंडो उत्सर्ग की समयावधि के दौरान मूत्र मार्ग में अंडे उत्सर्जित कराना अंडाशय का ही काम है। यानी आप लोगों को मालूम है जो अंडाशय है, अंडाशय से ही क्या बनता है? प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, उसके बाद टर्सरी फॉलिकल, उसके बाद फटेगा तो इसी से ओवम निकलता है। तो यही काम कर रहा है कि महिलाओं में ओव्यूलेशन के समयावधि के दौरान मूत्र मार्ग में अंडे उत्सर्जित कराना किसका काम है? अंडाशय का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है कि शुक्रजन नलिका का संरचना का वर्णन करें। यानी आपको संरचना भी बनाना है, स्ट्रक्चर भी बनाना है और उसके बारे में लिखना भी है। यानी एक जो है हमेशा याद रखिएगा, ये मैक्सिमम चांस रहे कि जब भी पूछेगा 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन में पूछेगा। ठीक है, तो देखते हैं, एक थोड़ा आंसर बड़ा होगा इसका। प्रत्येक शुक्रजन पालिका के अंदर 1 से लेकर 3 अतिकुंडलिक शुक्रजन नलिका मिलता है, यानी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होता है, जिनमें शुक्राणु पैदा किए जाते हैं। अब इसके शुक्राणु जनन के बारे में क्लास में काफ़ी डिटेल से करवा चुके हैं, तो ऑफलाइन वाले बच्चे तो समझ रहे होंगे, लेकिन ऑनलाइन वाले बच्चे जो क्वेश्चन आंसर है इसको करने के प्रयास कीजिए। और जो है उसके बाद कह रहा है कि प्रत्येक शुक्रजन नलिका के भीतरी भाग 2 प्रकार की कोशिकाओं से आश्रित होता है, जिन्हें जर्म कोशिका यानी शुक्राणुजन यानी स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली कोशिकाएं भी कहते हैं। और सर्टोली कोशिका के जो पिक्चर था ये बनवाए हुए थे, जो कि चित्र ए जो है नीचे अभी बताएंगे। चित्र ए जो है उसके बारे में उसको क्या बोलेंगे? सर्टोली कोशिका बोलेंगे। और नर जर्म कोशिका अर्धसूत्री विभाजन या अर्धसूत्रण के फलस्वरूप शुक्राणुओं का निर्माण करती है, जबकि सर्टोली कोशिकाएं जर्म कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है। ठीक है, जैसे देखिए नर जर्म कोशिका और सूत्री विभाजन या अर्धसूत्रण के फलस्वरूप किसका निर्माण करेगा? शुक्राणु का निर्माण करेगा, जबकि सर्टोली कोशिका काम क्या करेगा? तो जर्म कोशिकाओं को पोषण प्रदान करेगा। ठीक है, हल्का सा अंतर है। और शुक्रजन नलिकाओं के बाहरी क्षेत्रों को अंतराली अवकाश कहते हैं, यानी इंटरस्टियल स्पेस। और इसमें छोटी छोटी रुधिर वाहिकाएं और अंतराली कोशिकाएं यानी इंटरस्टियल स्पेस जो है या इंटरस्टियल सेल जो है या लीडिंग कोशिकाएं, ठीक है, होता है। लीडिंग कोशिका के चित्र बी में हम लोग देख लेंगे। और लीडिंग कोशिकाएं पुंजन यानी एंड्रोजन नामक हार्मोन संश्लेषित व स्रावित करती है। और यहाँ पर कुछ अन्य कोशिकाएं भी होती है जो प्रतिरक्षात्मक कार्य करने में सक्षम होती है। और ये सब आप लोग स्क्रीन को रोक के अगर आंसर नहीं लिखे हैं तो स्क्रीन को रोक के या वीडियो को पॉज करके आप लोग इसका डिफिनीशन लिख लीजिएगा। उसके बाद बोला है कि वृषण की शुक्रजनक नलिकाएं वृषण नलिकाओं के माध्यम से शुक्रवाहिका में खुलता है और यह शुक्रवाहिका वृषण से चलकर अधिवृषण में खुलेगा, जो प्रत्येक वृषण के पश्च सतह पर स्थित होता है। और यह अधिवृषण शुक्रवाहक की ओर बढ़ते हुए उदर की ओर ऊपर जाती है और मूत्राशय के ऊपर की ओर क्या बनाएगा? लूप बनाएगा। और इसमें शुक्राशय से एक वाहिनी आती है और जो शुक्रवाहिनी से एक मतलब एक ट्यूब आता है और वो कहाँ पे खुलता है? मूत्र मार्ग में स्खलनीय, यहाँ पे देखिए मूत्र मार्ग में स्खलनीय वाहिनी के रूप में खुलता है। और ये नलिकाएं वृषण से प्राप्त शुक्राणुओं का भंडारण करता है तथा मूत्र मार्ग से इनका बाहर स्थानांतरण करता है। तो ये काफ़ी लंबा था, ये तो आधा स्टूडेंट को समझ में नहीं आया होगा जो ऑफलाइन बैच में नहीं पढ़े होंगे या कहीं और नहीं पढ़े होंगे। ठीक है,
ये सिर्फ इसका डिफिनीसन हम लिखवाने के पीछे रीज़न है कि इस जो आपका डिफिनीसन लिखने में कोई कठिनाई हो रहा है तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 5 मार्क्स में पूछेगा। और इसमें 2 फोटो भी बनाना है इसका, यानी 2 पिक्चर बनाना है बोले हैं अभी। एक तो हो गया कि शुक्रजनक नलिकाओं के आरेखीय काट का चित्र, और दूसरा जो फोटो बनाना है वो बनाना है शुक्रजनक नलिकाओं के वर्धित आरेखीय काट का चित्र, यानी लीडिंग कोशिका के एक रहेगा, एक सर्टोली कोशिका यहाँ पे हो गया, यहाँ पे लीडिंग कोशिका हो गई। ठीक है, तो रहने देते हैं इतना ही, वीडियो लंबा हो गया। यानी हम लोग 1 क्वेश्चन कर लिए, 2 कर लिए, और 3 और 4 जो है उसके साथ साथ एक और किए हैं, 5 नंबर तक हो गया है। और बाकी बात बहुत सारा क्वेश्चन जो है छोटा छोटा है, तो उसको देखते रहेंगे। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बाय, टेक।